सो मम्मी क्या बना रहे हो? ये चना मिर्च बना रही हूँ। कैसे बनता है इसे? इसमें दूध, घी, तुलसी का पत्ता, बतासा और शहद मिला दो। तो ये तैयार हो चुका है और हमारा प्रसाद भी बन चुका है। बेलपत्री भी आ चुकी है, फूल भी आ चुके हैं। इष्ट के नाम का दिया जला रही है। इष्ट देवता के नाम का दिया जला रही है। ये पापा आ गए हैं। क्या ला रहे हो? ये पापा केला ला गए। प्रसाद के लिए केले प्रसाद लिया है। चंद्रा मिर्च बन गया है। मैंने कहा चना मिर्च बना रही है, तो चंदा मिर्च कह रही है। बोला ठीक है। एक चम्मच लाओ। एक चम्मच लाओ। देखिए सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे देखो। अभी आ जाओ। पापा सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। अभी पापा धोती पहन के आ रहे हैं, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। हम भी बैठेंगे क्योंकि अगर हम बैठते नहीं है तो मम्मी गुस्सा हो जाती है, इसलिए बैठना पड़ता है हमको और डांट भी बहुत पड़ती है, इसलिए हम भी आपको दिख पाएंगे इसकी वीडियो में। क्या बोल सब चढ़ा दिए। आप सुन सकते हैं। सुनी सकते हैं। चुप रहे। देखिए गाइस, कुकर की सीटी भी आ चुकी है क्योंकि मम्मी को बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख लग रहा है। धोती लिया। अब पापा अपनी धोती ढूंढ रहे हैं। धोती कहाँ है? पहले गणेश जी को पिथिया चंदन। देखो सुनते जाओ। हाँ सब लोग गाइस सुनते जाओ। अच्छा आप बताना आज किस किस का व्रत है पूर्णमासी का? धोती कहाँ है मम्मी? धोती हरे गए। मम्मी धोती कहाँ है पापा की? दीवान में देख। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बैठना। तो ये है सत्यनारायण की कथा। वो पापा पढ़ेंगे आज। पापा की पारी है। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धोती भी पहन ली है। तू ही बना। भगवान की जय। प्रथम अध्याय नई कारण की मनुष्य को प्रोक्त भक्त किस प्रकार से मिलेगा तथा उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए मुनि ऐसा तब कहिए जिससे थोड़ी समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल होगा। कथा सुनने की हमारे विचार सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित करने की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए लोक में आप पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुख देखकर सोचा किसी यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण को देखकर, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म देव बनमाला पहने हुए थे, इसलिए कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, इसलिए आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, इस लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधिपूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण जी प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्माण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फूल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण समाया लेके गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर व गुड़ लें और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। वो बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में
का इतिहास कहता है कि ध्यान से सुनो, सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निंदन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर। का अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह लगातार सीटियों पे सीटी आ रही है, छोले पक रहे हैं। किसने इस व्रत को किया, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वो अब सुनो। बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। ब्राह्मण से दुखी लकड़हारा, प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगी, आप यह क्या कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करो। बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे ही सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त और संसार में समस्त दुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से तो आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, आप अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान को, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत को समाचार सुनाकर कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी और 10वीं महीने में उनको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम चंद्रावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्द से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया है भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसको करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं इस व्रत को इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध लाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुएग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। वहाँ पर बड़ी खोज कर देखभाल कर वह लड़की के लिए सुएग वाणी के पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रशंसित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वो उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया। जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई घूमने के तो राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा कर ले जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर और प्रसन्नचित से राजा दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, राजन, हम यह दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सब कुछ धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा होता चोर लगी। एक और सीटी आते हुए अन्न की चिंता में छोले पक रहे हैं। के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी। तब प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने एक और सीटी आने की कगार पे। अब तक कहाँ रही, वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करूँ। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संपूर्ण वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। प्रातः राजा ने पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया
दोनों में आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वचन बोला, हे महानुभाव, भाव बस ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आदि पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुर्योधन देकर आदर से विदा किया। फिर दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेदधारी सत्यनारायण जी ने फिर उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो वेद और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद पाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर सब लोग को गया। जो मनुष्य इसे परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले भी इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगदत्त ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति सत्यनारायण कथायां संपूर्णं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज। देखिए किट्टू अभी तक पढ़ रही थी, अब पिटिया लगाने के लिए आ गई है, पूजा करने के लिए आ गई है आरती। पढ़ रही थी ना, कल उसका पेपर है। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। विधमिनहु दयामय, करे विधमिनहु दयामय, तुम तो मैं कुमति। करो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश
भक्त जन यो गावे, स्वामी सब जन हित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। करुणावतारम संसार सारम बुद्धगीतहारम वाणी सहितं नमामि। सीता समारोपितानि भागं बाणो मादाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तमेव भोग लगाओ मेरे सबरी के बेरे सुदामा को टांडुले, सबरी के बेरे सुदामा को टांडुले। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। ये मम्मी आप चलो तो। अरे मत चलो। चलो आपको कदीम बोल पता। चलो चंदा मामा आ चुके हैं, अब इनकी पूजा होगी। ठंड हो रही है भयंकर वाली। क्या ये मम्मी चंदा मामा को अर्घ देते हुए, पापा साइड हुई है जरा। चंदा मामा दूध के पानी पी लिए झटपट। घंटियां भी बजने लग गई और जगह शंख। ये प्रसाद ला एक कागज में ना रेडी रेडी हो पापा। ये देखिए मम्मी चंदा मामा की पूजा करते हुए दिख रहा है पापा ही शंख बजाते हुए। देख सकते हैं पूजा हो रही है। अरे आंटी क्यों कर रहे? ये डालूंगी तेरे मुंह में। ये हम लड़ते हुए ये मैं माचिस ले आई थी। मम्मी घूमते हुए। अरे ऐसे ना मम्मी ले। तो कहते थे कि पापा भी खाई पापा भी खाई। बोले मेरा भी ऐसे ही। सो आई प्रसाद कितना को ये देखिए चंदा मामा के लिए प्रसाद रखते हुए, फिर उसके बाद हम खाएंगे इस प्रसाद को। वाओ टेस्टी सासू जी का प्रसाद। देखिए चंदा मित्र भगवान जी का आपके लिए भगवान जी के लिए आओ भोग लगाओ चंदा मामा। वो थोड़ा पीछे रखो, वो जलेगा। हाँ पीछे ये देखिए। चलो, अब जाओ अब हम अंदर जाते हैं। अब हम अंदर जाते हैं और ये टेस्टी सा टेस्टी सा प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। आरती ले लो, आरती लो पहले। ये देखो कल पेपर है इसका। प्रसाद खा रही है, कह रही है कि मुझे पास कर देना भगवान जी प्लीज, पढ़ा लिखा। गाइस देखिए हो देख लेना। हमें चंदा मित्र बहुत पसंद है, तो 2 दिन का और किट्टू के लिए हमारी कितना, बहन ने हमारे लिए ये बचाया है। देखिए गाइस कितना ज्यादा चंदा मित्र है। टोपी कहाँ गई मेरी? ज्यादा। फिर मेरे Oh my गुस्सा आ गया। God। देखिए ये सब इसने किया, ये सब इसने खत्म किया, इसने। और पापा को गुस्सा आ रहा है। बाय 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 गाइस, बाय बाय। मैं डर गई हूँ बहुत।